नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान का खजाना इंडिया की कहानी पर। मैं हूं अश्विनी कुमार और आज हम इस वीडियो में जानेंगे प्राचीन भारत की सबसे महत्वपूर्ण 50 जीके प्रश्नों के बारे में। प्राचीन भारत का इतिहास हमारे देश की संस्कृति, सभ्यता और विरासत को समझने का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। चाहे आप एसएससी, यूपीएससी या आईबीपीएस किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। इस वीडियो में हम कवर करेंगे महाजनपद और उनकी विशेषताएं, प्रमुख शासक और उनकी उपलब्धियां, प्राचीन भारत संस्कृति और साहित्य, महत्वपूर्ण युद्ध और समझौते, प्रमुख धार्मिक और सांस्कृतिक आंदोलन। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का यह महत्वपूर्ण वीडियो। ध्यान से सुने, नोट्स बनाएं और अंत तक हमारे साथ बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, कौन सा मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में सबसे बड़ा सैन्य अभियान था? आपका सही जवाब है कलिंग युद्ध। आपका अगला प्रश्न है, किसे भारतीय रैनों के नाम से जाना जाता है? आपका सही जवाब है सैयद अहमद खान। आपका अगला प्रश्न है, ताजमहल का निर्माण किस मुगल सम्राट ने करवाया था? आपका सही जवाब है शाहजहां ने। आपका अगला प्रश्न है, किस भारतीय शासक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी? आपका सही जवाब है कुतुबुद्दीन ऐबक। आपका अगला प्रश्न है, किसे दक्षिणी का नेपोलियन कहा जाता है? आपका सही जवाब है कृष्णदेव राय। आपका अगला प्रश्न है, किस भारतीय शासक ने भारत की स्थायी भूमि सुधार प्रणाली लागू की थी? आपका सही जवाब है लॉर्ड कॉर्नवालिस। आपका अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म की स्थापना संगीति संगठन किसके शासनकाल में आयोजित किया गया था? आपका सही जवाब है अजातशत्रु। आपका अगला प्रश्न है, किसे नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? आपका सही जवाब है कुमारगुप्त। आपका अगला प्रश्न है, किस चोल सम्राट ने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी? आपका सही जवाब है राजेंद्र चोल। आपका अगला प्रश्न है, किसने अर्थव्यवस्था ग्रंथ की रचना की थी? आपका सही जवाब है कौटिल्य चाणक्य। आपका अगला प्रश्न है, किसे लाल बाल पॉल के नाम से जाना जाता है? आपका सही जवाब है लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। आपका अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? आपका सही जवाब है नरेंद्र नाथ दत्त। आपका अगला प्रश्न है, किस भारतीय शासक ने भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय नौवहन मार्ग स्थापित किया था? आपका सही जवाब है समुद्रगुप्त। आपका अगला प्रश्न है, पंडित नेहरू ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब की थी? आपका सही जवाब है 1942 में। आपका अगला प्रश्न है, किस भारतीय महिला को नाइटहुड का सम्मान प्राप्त हुआ था? आपका सही जवाब है सरोजिनी नायडू। आपका अगला प्रश्न है, किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को लोकमान्य की उपाधि प्राप्त हुई थी? आपका सही जवाब है बाल गंगाधर तिलक। आपका अगला प्रश्न है, किसके नेतृत्व में चंपारण सत्याग्रह हुआ था? आपका सही जवाब है महात्मा गांधी। आपका अगला प्रश्न है, किस भारतीय शासक ने सबसे पहले मुद्रा सिक्के जारी किए थे? आपका सही जवाब है मौर्य शासक। आपका अगला प्रश्न है, आत्मचरित्र आत्मकथा का लेखक कौन है? आपका सही जवाब है बाणभट्ट। आपका अगला प्रश्न है, किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? आपका सही जवाब है गुरु गोविंद सिंह जी ने। आपका अगला प्रश्न है, किस भारतीय शासक ने सप्तांग सिद्धांत का वर्णन किया है? आपका सही जवाब है चाणक्य। आपका अगला प्रश्न है, किस चोल शासक ने ब्रह्मदेश बर्मा पर विजय प्राप्त की थी? आपका सही जवाब है राजा चोल। आपका अगला प्रश्न है, किस भारतीय शासक ने दिल्ली की दूसरी लड़ाई लड़ी थी? आपका सही जवाब है हुमायूं। आपका अगला प्रश्न है, किस भारतीय शासक ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण किया था? आपका सही जवाब है अकबर। आपका अगला प्रश्न है, किस मराठा शासक ने महाराष्ट्र का शेर कहा जाता है? आपका सही जवाब है शिवाजी। आपका अगला प्रश्न है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? आपका सही जवाब है A.O. ह्यूम ने। आपका अगला प्रश्न है, किसने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था? आपका सही जवाब है बाल गंगाधर तिलक। आपका अगला प्रश्न है, किस भारतीय शासक ने ताजमहल का निर्माण करवाया था? आपका सही जवाब है शाहजहां।
आपका अगला प्रश्न है, किसने आंध्र का अशोक कहा जाता है? आपका सही जवाब है पुलकेशन द्वितीय। आपका अगला प्रश्न है, किस मुगल सम्राट ने दीन इलाही धर्म की स्थापना की थी? आपका सही जवाब है अकबर। आपका अगला प्रश्न है, पाणिनि किसके लिए प्रसिद्ध थे? आपका सही जवाब है व्याकरण। आपका अगला प्रश्न है, किसने ब्रह्मा समाज की स्थापना की थी? सही जवाब है राजा राम मोहन राय। आपका अगला प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश का लेखक कौन थे? आपका सही जवाब है स्वामी दयानंद सरस्वती। आपका अगला प्रश्न है, किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी? आपका सही जवाब है चंद्रशेखर आजाद। आपका अगला प्रश्न है, अल बरूनी किस भारतीय शासक के दरबार में आया था? आपका सही जवाब है महमूद गजनी। आपका अगला प्रश्न है, किसने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी? आपका सही जवाब है स्वामी विवेकानंद जी ने। आपका अगला प्रश्न है, किस भारतीय शासक ने रानी के बाग का निर्माण किया था? आपका सही जवाब है भीमदेव सोलंकी। आपका अगला प्रश्न है, किसने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी? आपका सही जवाब है सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। आपका अगला प्रश्न है, कालिदास किसके दरबार में नवरत्न थे? आपका सही जवाब है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। आपका अगला प्रश्न है, बुद्ध चरित्र के लेखक कौन हैं? आपका सही जवाब है अश्वघोष। आपका अगला प्रश्न है, किस भारतीय शासक ने आईने अकबरी की रचना की थी? आपका सही जवाब है अबुल फजल। आपका अगला प्रश्न है, बीरबल किसके दरबार में मंत्री थे? आपका सही जवाब है अकबर। आपका अगला प्रश्न है, किस भारतीय शासक ने सतपाल ब्राह्मण का लेखन किया था? आपका सही जवाब है वशिष्ठ। आपका अगला प्रश्न है, आलमगीरनामा के लेखक कौन थे? आपका सही जवाब है मिर्जा काजिम। आपका अगला प्रश्न है, किसने भक्ति आंदोलन का आरंभ किया था? आपका सही जवाब है रामानंद। आपका अगला प्रश्न है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? आपका सही जवाब है आत्माराम पांडुरंग। आपका अगला प्रश्न है, किसने आर्य समाज की स्थापना की थी? आपका सही जवाब है स्वामी दयानंद सरस्वती ने। आपका अगला प्रश्न है, आर्यभट्ट किस विषय में विद्वान थे? आपका सही जवाब है गणित और खगोल विज्ञान में। आपका अगला प्रश्न है, ऋग्वेद का अनुवाद किसने किया था? आपका सही जवाब है मैक्स मूलर ने। आपका अगला प्रश्न है, रजिया सुल्तान किस सुल्तान की बेटी थी? आपका सही जवाब है इल्तुमिश। दोस्तों, ये थी प्राचीन भारत की 50 सबसे महत्वपूर्ण जीके प्रश्न जो एसएससी, यूपीएससी, आईबीपीएस जैसे सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। उम्मीद है कि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी होगी और आपकी तैयारी में मदद मिलेगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें ताकि वे भी इस जानकारी का लाभ उठा सकें। हमारे चैनल ज्ञान का खजाना इंडिया की कहानी को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी आने वाली हर वीडियो की महत्वपूर्ण जानकारी से अपडेट रह सकें। सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और घंटी की आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन रेगुलर मिलती रहे। अगर आपके पास कोई सवाल या सुझाव हो तो कृपया नीचे कमेंट करके बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।